और सबसे पैर छू के प्रणाम करते नहीं परिवार वाले में हो। हम अपने परिवार में आए और मेरा घर है 80 से हम इस इलाके में बहुत सारी संघर्ष के रास्ते देखे हैं। आपके सामने आपका बेटा है। मैं बेटे की तरह ये आपसे आपको भगवान की तरह इज्जत करते हैं। सुरेंद्र बाबू, अब्दुल्ला साहब, हमारे मित्र कामेश्वर जी, जवाहर पासवान जी, वीरेंद्र बाबू, सूरज बाबू, संजय जी, कालीचरण जी, धनंजय जी, शांति देवी जी, कृष्णा यादव जी, पूरम तिवारी जी, शंभू चंद्रवंशी साहब, शंभू राम मुखिया जी, सुनील बाबू, दीपावली जी, प्रमुख साहब, मनोज पांडे जी, तनीर साहब, मनोज जी, यासीन बाबू, मदी खान साहब, दशरथ जी, सुषमा मेहता जी, हम सभी जो भी मंच पे हमारे गठबंधन के नेता हैं, वो मेरे लिए बहुत ही अनुकरणीय है। मैं सबका, आप मेरे लिए ईश्वर तो लोग देवतु है। मेरे जो बुजुर्ग हैं भगवान के समान। मैं देश के हर गरीब और हर आम आदमी को मैं भगवान मानता हूँ। जिंदगी में 80 से हमने जीवन की सेवा शुरू की और आज तक 7 बार सांसद रहा। आप ही ने हमें 5 बार आपने सांसद निर्दलीय बनाया। ठीक है, अब आप यहाँ पर माँ बहनें भी हैं, क्रांतिवीर, कर्मवीर, सभी छात्र विभाग साथी हैं। आप उम्मीद है, इस देश की विश्वास है, आप में हम सपना देखना चाहते हैं। लेकिन मैं 2-3 बात कहनी आया हूं। पहली बात कहनी आया हूं नरेंद्र मोदी जी के बारे में। जिन लोगों के मन में, चाहे चौधरी हो, शाह हो, तलवार हो, नुनिया हो, चंद्रवंशी हो, कुम्हार हो, मेहता हो, कुर्मी हो, यादव हो, जो भी हो, मैं नरेंद्र में 7 बार एमपी में 6 बार रहा, 1 बार एमएलए रहा 89 से। भैया आप लोग बैठ गए भैया 89 से। मैं सिर्फ आपको कुछ बताऊंगा। 11 साल से नरेंद्र मोदी जी इस देश के 11 साल। मैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में एक इतिहास बता देता हूं। नरेंद्र मोदी जी 12 झूठ क्या क्या बोले। यानी यूथ को, पहला मैं यूथ के बारे में कहना चाहता हूं कि उन्होंने नौकरी का सवाल किया था कि छत बंगली तक भैया मैं नरेंद्र मोदी हूं, 2 करोड़ रोजगार में हर साल बन रहा। मैं पहले जादव छोड़ के और पिछड़ी जाति से बात करता हूं, ईबीसी से बात कर रहा हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी का झगड़ा मुसलमानों से नहीं है। मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, मुसलमान कितना है? 20 करोड़ मात्र, और हम लोग हैं 123 करोड़। कभी मुसलमान आपसे इस जन्म में क्या 7 धर्म में लड़ेगा? बहुत क्लियर बता रहा हूं। ताली मत हो जाना, मेरी बात गौर से सुनो। आज तक मुसलमान कभी नहीं लड़ा किसी से। इनका मतलब है मुसलमान को नफरत के बीच में खड़ा रखना। ये नहीं लड़ सकते। जमात के बारे में कोरोना में जो बात कही थी, मेरा एक ट्वीट आप पढ़ लो। मैं जो सदन में बोलता हूं वर्ल्ड के 5 बार इबादत करते हूं। मैं दुनिया में कभी किसी पीएम सीएम को कुछ नहीं बोला, मैं ना समझूंगा। ये लोग जितना हम बांटते हैं उतना ये लोग लूटता है। तालीमत में जितना ये लोग लूटता होगा उतना तो हम बांट दिए होंगे। तो इनको हम क्या समझेंगे? आप हमको बताइए। एक ये जात पात हिंदू मुसलमान करता है और हम इंसान को, किसी भी जात को भगवान मानते हैं। हमने कभी जात पात नहीं। नरेंद्र मोदी जी, आप हमको एक बात बताइए। दूसरी बात आप हमको बताइए, आप कहते हैं मुसलमान घुसपैठी या जमीन, बांग्लादेश कहाँ है? पाकिस्तान कहाँ है? झारखंड के कोई भी सटा हुआ बॉर्डर है जहां से घुसपैठ हो सकता है? मैं बहुत क्लियर आपसे पूछूंगा, नहीं हो सकता है। चलिए ये भी बात कर। नरेंद्र मोदी जी, पहली बार आपने बाबूलाल मरांडी को अडवाणी ने मुख्यमंत्री बनाया। इस झारखंड को बनाया किसने?
इस झारखंड को बनाने में शिबू सोरेन जी, यहाँ के आदिवासी और झारखंड के लोगों की कुर्बानी, जितने लाश गिरे, और उसके बाद शिबू सोरेन और हम तिहाड़ जेल में बंद हो गए। तिहाड़ जेल हम दोनों, शिबू सोरेन जी कितना उनको यातनाएं दी, कितना रोते थे, रात भर मुझे पता उस पर कितने जुर्म किए गए। अंत में शिबू सोरेन जी और लालू यादव जी ने मिलकर झारखंड का निर्णय लिया। तो बीजेपी वाले ने झारखंड का निर्णय नहीं लिया। अटल जी उस वक्त सरकार में, लालू यादव जी और शिबू सोरेन जी ने समझौता किया और बिहार झारखंड को दोनों माँ और मौसी, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ माँ और मासी। मासी का मतलब माँ जैसे, समझ लेना बात को। ये दो लीडर, अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो सबसे पहले 23% फैक्ट्री बंद हो गई और पहली फैक्ट्री बंद हुई इसी से, अटल जी के रहते हैं जब झारखंड बना। बाबूलाल मरांडी सीएम बने, हम उनको गलत सीएम नहीं कहते और हम उनको बुरा नहीं कहते हैं। बुरा किसने कहा? बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के लोगों ने उनको कहा ये चोरी किया है, ये गलत आदमी है और उसको पार्टी से निकाल दिया। और बीजेपी सबसे पहले आदिवासी में बाबूलाल मरांडी को बर्बाद, मरांडी समाज को आदिवासी से बर्बाद किया। तब आए मुंडा जब यहां से पैसा पहुंचाने में दिक्कत हो गई, उन्होंने कहा कि मेरे औकात की बस की चीज नहीं, इतना पैसा मैं नहीं पहुंचा सकता हूं। तब मुंडा को इसने बर्बाद किया। फिर आदिवासी नहीं, एक को मुंडा को बर्बाद करके इसने घर बैठा दिया और दिल्ली बुला दिया। तब आप याद कीजिए, आज इसके पास 5 सीएम। एक सीएम कांग्रेस ने बनाया, मधु कोड़ा। कांग्रेस ने कब बनाया सीएम? कांग्रेस ने तब बनाया था जब मधु कोड़ा इंडिपेंडेंट एमएलए बने थे, तब तक उस पर चोरी का कोई आरोप नहीं था। जब वो सीएम बने और उन पर कई आरोप लगे, यही बीजेपी वाले ने लगाए, तो कोड़ा को बीजेपी वाले जबरदस्ती ईडी सीबीआई करके जेल में ठूस दिया। तो पहले समाप्त किया मरांडी, तब समाप्त किया मुंडा और तब समाप्त किया कोड़ा। 3 आदिवासी वर्ग, समझते चलिए, और इसको जेल में बंद कर दिया। ठीक, अब आइए चंपेश्वर। हेमंत भाई ने हमारे छोटे भाई की तरह, हम दोनों खून हैं। हेमंत भाई ने अपनी पत्नी को सीएम नहीं बनाया, अपने भाई को नहीं बनाया, शिबू सोरेन के वर्कर को सीएम बनाया। बीजेपी वाले ने उनके पीठ में खंजर होकर आया, बोला तुम मेरे साथ आओ, पैसे देके खरीदे। पहले उसको चोर कहा और फिर अपने साथ ले लिया। अब आइए बड़का चोर का नाम मैं बोलता हूं। बड़का चोर का नाम जानते हैं हम लोग? नहीं जानते हैं? जोर से बोलिए, रघुवर दास। ठीक है, रघुवर दास 85% पैसा रंगा बिल्ला को पहुंचाने लगे। देखिए, 4 गिद्ध है, गिद्ध समझते हैं, नटवर लाल समझते हैं, सू बाजे तो बाजे, चंदीरो बाजे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। एक तो बेटा पेशाब कर रहा था, बुला रहे तू खड़े पेशाब करता है, बाप संस्कार नहीं दिया, उसको पकड़ने दिल गया, देखता है बाप छते पर। समझिए मेरी बात। अब मैं ये 5 मुख्यमंत्री को देखिए, 4 आदिवासी मुख्यमंत्री को इसने जमीन पर बैठा दिया। ये मारना कैसे जानता है इसको समझिए। और रघुवर दास जो पैसा पहुंचाया उसको गवर्नर ने। अब गवर्नर क्यों बनाया उड़ीसा का? इसलिए बनाया कि वहां 1.5 मुख्यमंत्री इन्होंने बनाया है। पैसा पहुंचाने का काम रघुवर दास कर सकते हैं, इसलिए तुम वहां बैठो और सारा पैसा उड़ीसा का कहां पहुंचाओ। ताली एकदम सुनिए गौर से, ताली से कोई फायदा नहीं। अब अपने दिल में बैठा लीजिए, मैं आपको एक पॉइंट बता के जा रहा हूं। ठीक, अब आइए मैं आपको आता हूं 5 मुख्यमंत्री और हेमंत सोरेन। पहले हम हेमंता बिस्वा के बारे में कुछ आपको बताते हैं, तब नरेंद्र मोदी के बारे में बताएंगे। देखिए, ये आदमी गिरगिट से भी जल्दी रंग बदलता है। इससे हम 4 बार जाके आसाम में लड़ चुके हैं। जब ये बिहारी
को जला रहा था और यूपी के लोगों को मेरी माँ बहन के साथ बलात्कार हुआ था, तो इसने बोला पप्पू यादव को नहीं ढुकने देंगे। हम मणिपुर से लड़के एवे किए थे, मणिपुर में सबसे ज्यादा जुर्म किया, फिर हम आसाम पहुंचे। इससे हम 4 बार लड़े हैं। इसकी कहानी सिर्फ सुन लीजिए। इसकी कहानी आप यही है, ये कितना बड़ा डरपोक और कमजोर है, अपने को गुंडा कहता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, बहादुर आदमी ना कभी दूसरों की जिंदगी नहीं छीनता है। इन्होंने कांग्रेस के नेता को मरवाया। सबसे पहले मैं डाल जी को मिला दूंगा, और उसके बेटे को जबरदस्ती आज तक डरा करके 91 इसके घर में 90 में 92 93 में लगभग हथियार का जखीरा मिला। उल्फा था, और ये उल्फा को हर महीना उस वक्त 10 लाख रुपया, जब ये कांग्रेस में था तब ये जाके नरेंद्र मोदी के जिला में कहा कि पाइप में मुसलमानों का खून है, और जब ये गलत बयानबाजी शुरू किया तो कांग्रेस इससे दरकिनार किया, तब ये बीजेपी में चले गए। अब आप जानिए, ये यहां पे आके कहता है कि भैया हमको भगाना है, हम आए हैं भगाने के लिए सबसे ज्यादा घुसपैठी को। हेमंता जी 5 सीएम और 56 इंच का प्रधानमंत्री 11 साल से, तो 5 सीएम 24 साल 23 साल, और 11 साल से 56 इंच का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5 1 6 और 7वां आगे गुंडा आपको ये 7 आदमी मिलके एक को घुसपैठी आप 24 साल में नहीं निकाल पाए, तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर कहीं नहीं जाए। और ये 56 सीना वाला जब इतना दिनों से आपका मुख्यमंत्री और 20 साल से आप आ रहे हैं और कह रहे हैं कि लूटा है, तो जब आप इसके पहले 5 साल रघुवर दास सीएम थे तो लूटा था, तो हेमंत को जेल क्यों नहीं भेजे? जब इसमें 5 साल रघुवर थे और सही मायने में कोई मुसलमान या कोई गलत आदमी यहां प्रवेश किया हुआ था, तो आप एक आदमी का नाम चिन्हित करके उसको जेल भेज देते। तो आपको 20 साल में एक भी मुसलमान नहीं मिला, एक भी दलित नहीं मिला, एक भी आदिवासी नहीं मिला, और हेमंत सोरेन पर 5 साल रघुवर दास सरकार में रहे, एक आपने आरोप नहीं निकाल पाया। अब मेरी सरकार है, अब गया मामला। हेमंत बिस्वा क्या करता है जानिए। हेमंत बिस्वा 5 स्मगलिंग करता है, 5। सबसे ये कहता है कि जानवर की तस्करी सबसे ज्यादा होती है। हेमंत बिस्वा जी, जानवर की तस्करी सबसे ज्यादा कहां से होती है? आसाम से, और आसाम में हर दिन जानवर की तस्करी का 24 करोड़ रुपया तुम्हारा हजारे का मंत्री वसूलता है। सुपारी का सबसे ज्यादा तस्करी कहां होता है? मैं नाम भी ना कह जाता हूं, और इनकी बीवी के नाम से 12 अकाउंट है, 12 मेरे पास है। चैलेंज है हेमंत बिस्वा को, यदि पप्पू यादव को, हम यदि मुख्यमंत्री यहां होते यहाँ अगल बगल में, तो इसको हम आसामी में उठा के बंद कर दिए, तो इधर देखते नहीं करता। आप उसका चिंता छोड़ दीजिए। ये डेली सुबह जाता है असम में, तस्करी का पैसा 24 करोड़ उठा के लेके आता है, और सीएम के नाम पर उसको फ्री दे दिया है, कोई बोलता नहीं। हमने हेमंत जी से बोला कि हेमंत भाई इसका एयरपोर्ट छोड़िए, बाहर को चेक करें, इसकी गुंडाई छोड़ा देना। देखिए ये खोखला है, इसकी कहानी जानिए। सुपारी का व्यापार यही करता है, जानवर की स्मगलिंग यही करता है। आप गौर से सुनते जाइए, गलत कोयला की स्मगलिंग यही करता है। एक दवाई है जिसका नाम नहीं बोलूंगा मैं, अच्छा नहीं लगेगा, उस दवाई की स्मगलिंग नेपाल से यही करता है। 5 स्मगलिंग, और हर दिन मिनिमम 1 से 150 करोड़ रुपया। अब दूसरी बात है, लगभग 84 ऐसे व्यापारी हैं जिसका इसने अपने बीवी के अलग अलग बना करके नया नया, क्या कहते हैं उसको, जो हम लोग अथी बना लेते हैं, हॉल बना लेते हैं, कंपनी बना लेते हैं, कंपनी बना करके ये क्या क्या सुनिए, अपने बीवी के नाम से 84 आदमी का नाम है मेरे पास, जिसका जिसका लिया। हमको रोक करके परसों रात उन लोगों ने कहा सब मरवाड़ी है, बिजनेसमैन है, कहा भैया मैं पैर पकड़ता हूं, मेरा नाम आउट नहीं कीजिएगा, मरवा देगा।
गुलाम 300 करोड़ के मालिक थे, हम 50,000 रुपया की तरस गए, हमारे बच्चे को मैं कपड़ा नहीं दे पाता हूं। मेरा इन्होंने जबरदस्ती अपने बीवी के अकाउंट अथी से फॉल के नाम से मेरा चाय बगान लिखा लिया। 84 चाय बगान इसने लिखा लिया, 84। तस्करी यही, मर्डर यही, उल्फा को पैसा पहुंचाता यही, आप सुन लीजिए। और यहां आकर के ये बात करता है, हेमंत जी मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, बुरा नहीं मानना हेमंत जी, आपको बड़ा भला तरीके से। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आपसे मैं पूछूंगा। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो 54% फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री का नाम बता देता हूं, खदान का नाम बता देता हूं, माइंस का नाम बता देता हूं। जमशेदपुर से मैं शुरू करता हूं, 153 फैक्ट्री जमशेदपुर की छोटी बड़ी खत्म हो गई। 1 लाख मजदूर का अभी तक केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया है झारखंड का, 1 लाख। नरेंद्र मोदी जी के आने के पहले मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो अंतिम फैक्ट्री लगी थी जिंदल के द्वारा स्टील प्लांट। मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तो अंतिम एजुकेशन हब खुला था सेंट्रल केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची में 2009 में। 14 के बाद पत्रकार जी से मैं पूछना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप 20 साल यहां सीएम रहे, आप किसी एक फैक्ट्री और माइंस का नाम बताओ जो आपने नया खोला, कोई फैक्ट्री आया है। नरेंद्र मोदी जी आप 243 गुजराती व्यापारी को आप लाए, रोंगटा जैसा व्यापारी जो मेरे मित्र थे, हजारीबाग सबसे बड़ा व्यापारी, और हम दोनों साथ रहते थे। हमारे मामा वहां जीएम हुआ करते थे, सरोज भारती। रोंगटा जैसा व्यापारी, मिडिल क्लास का व्यापारी को आपको बर्बाद कर दिया और गुजरात के सारे व्यापारी को लाकर के माइंस पर आपने बैठा दिया। चौथी चीज, आपने लोहा और स्टील 76% लोहा और 80% स्टील लगभग आप चुपचाप चोरी करके यहां से ले जाते हैं, लोग किसी को पता नहीं है। और ये लोहा आप ट्रेन से कहां उतार लेते हैं और इसका कोई रॉयल्टी हमको नहीं मिलती। 1,36,000 करोड़ पैसा हेमंत भाई का ये रखा हुआ है जो जनता का पैसा है, ये नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं दिया। सरला कोर्ट जब हेमंत भाई ने आदिवासी के लिए बिल पास किया तो इसने सबसे ज्यादा, नरेंद्र मोदी ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता है, और अमित शाह जी ने उस बिल को बंद कर दिया। हमको नरेंद्र मोदी जी आप हमको कोई एक बात बताइए, आपने बर्बाद किया क्या वो बात आप मैं आपको बताता हूं। मुसलमान भाई ये आपको कुछ नहीं कहेगा, ये आपको डराएगा। गल्फ कंट्री से इसको ऊर्जा चाहिए, गल्फ कंट्री से इसको तेल चाहिए, और दुनिया की पॉलिसी में कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई व्यापार और देश के हित में नहीं है। मैं आप इसको समझ लीजिए, ये आपसे नफरत करवाता है और ये चोट करता है जादव पर, साव पर, चौधरी पर, तलवार पर, बनिया पर, नुनिया पर, पासवान पर, राम पर, आदिवासी पर। पूछिए कैसे? आते ही इन्होंने नौकरी बंद कर दी। एक वैकेंसी बैंकिंग का आज तक निकला है? नहीं निकला। बताइए ना, यहाँ पढ़े लिखे लड़के हैं, बैंक की वैकेंसी बताओ निकला है? नहीं निकला। इसको कितना दिन हो गया? 11 साल हो गया ना। अच्छा, बैंक की वैकेंसी में खाली बैकवर्ड तो नहीं, फॉरवर्ड के लड़के को भी नौकरी मिलती, तो इन्होंने यूथ को बर्बाद किया। अब आइए, रेलवे की एक भी वैकेंसी निकली है? अरे बोलिए ना जोर से। इसकी लड़ाई मुसलमान से नहीं है, इसकी लड़ाई जादव के बच्चों से है, इसकी लड़ाई कुशवाहा के बच्चों से है, इसकी लड़ाई पासवान के बच्चों से है, इसकी लड़ाई तेली के बच्चों से है, इसकी लड़ाई कुर्मी के बच्चों से है, इसकी लड़ाई हर नौजवानों से है। ये 2 करोड़ की नौकरी की बात करके मैं चैलेंज करता हूं इस मंच से, हिम्मत है तो वो जवाब दे दे 20,000 नौकरी 11 साल में नहीं है, तो आप बर्बाद हो गए। आइए अगली गई, उसमें आप बर्बाद हो गए। अब आइए आरक्षण, इसने क्या किया? आपके आरक्षण को डायरेक्ट खत्म नहीं किया, इसने सरकारी नौकरी खत्म करके नौकरी को डाइवर्ट कर दिया प्राइवेट में। अब प्राइवेट में एक भी आदिवासी, पासवान, राम, चमार, भुइया
मुसहर, जादर, कोयरी, कुर्मी, नुनिया, चंदबंसी, बनिया, कहार, कुम्हार, गंगोत्री, निषाद, मलाद, तिब्बत का बच्चा नौकरी में नहीं जाएगा। तो अब आप हमको बताइए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जोर से मैं पूछ रहा हूं, आपके बच्चों के भविष्य का दुश्मन कौन है? आपकी बेटी के भविष्य का दुश्मन कौन है? एसटी एससी के जिंदगी का दुश्मन कौन है? क्योंकि वो आपकी सब कुछ छीन लिया, आपका खदान छीन लिया। मैं जब हेलीकॉप्टर से आता हूं तो 98% घर सिर्फ भीत और खपरा का देखता हूं, और जो सर्वे आया है उसमें ओबीसी, ईबीसी, एसटी एससी 84% परिवार के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है। तो आपको जमीन नहीं, आपको रोजगार नहीं, आपको बैंक से पैसा नहीं, आपकी नौकरी नहीं, तो क्या हिंदू मुसलमान से जिंदा रहेंगे हम लोग? नहीं। सीधा बात कर, ना नौकरी ना जमीन, एक भाई पर 1 बीघा नहीं, कल पर पिता इनकम 6000, हर जादव, हर मंडल, धानुक, नुनिया के जेब में 6000 रुपया मिला, 6000 रुपया मिला। तो जमीन भी नहीं, 6000 रुपया महीना भी नहीं, अरवा चावल भी नहीं, और एक छठी नहीं दे। छोटे काराधान, स्टार्टअप, स्किल, स्टैंड अप, आयुष्मान, जनधन, जीएसटी, 500 रुपया जीएसटी एक कपड़े पर। एक भी व्यापारी को बचने नहीं दिया इस व्यक्ति ने। एक वही आ रहा हूं, वहां आऊंगा, सब आएंगे हम, आप चिंता मत करिए। अभी ये दोनों पार्टी का कुकर्म जान लीजिए सर, आपका पहले कुकर्म जान लीजिए। पहले एक तो गुंडा आया है, शाम की तरह घूमता है, और यहां आकर मेरे भाई को गाली देता है। अरे गुरुदत्त, जिस दिन हमारा एक जो यूथ खड़ा हो जाएगा ना, तो तेरी गुंडई भाग जाती, तू रांची छोड़ के कहां भागेगा कहना मुश्किल है, इसलिए वो छोड़ दीजिए। कुकर्म में बता रहा, नरेंद्र मोदी जी से मेरा सवाल है कि 24 सालों में, 11 सालों में कोई एक एक्सप्रेसवे नहीं, कोई 6 लेन नहीं, कोई IIM नहीं, कोई IT नहीं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। तो आप हमको बताओ कि आप सबसे बड़े दुश्मन हो कि नहीं ओबीसी का? खत्म। हेमंता की गुंडई मैंने बता दी, उसके बीबी के अकाउंट में शारदा चिट फंड का 7 करोड़ रुपया मेरे पास चेक है। कई तारीख को उसके चेक पे उसके पत्नी के अकाउंट में गया है, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं उसको बताऊंगा। और मैं अकेले काफी हूं इनके बाद दादा नाना सबसे लड़ने के लिए, आप चिंता छोड़ दो, किसी की जरूरत नहीं है। और हमको उतना पैसा है नरेंद्र मोदी जी, जितना आप लुटते हो काम गरीब ट्रांसफर पोस्ट देते हैं देश में, इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए। मैं सिर्फ अपने भाई के लिए आया हूं, हेमंत जी के लिए। मुझे कोई लेना देना राजनीति से नहीं है, मैं राजनीति नहीं करता, ना मुझे राजनीति आती है, ना मुझे राजनीति करनी है। मुझे राजनीति से नफरत होता है, क्योंकि जब मैं गरीब को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। इसीलिए मैं सिर्फ आपसे इतना कहने आया कि ये 2 व्यक्ति का कैरेक्टर देखिए, और झारखंड का सारा पैसा लूट करके इन लोगों ने ऊपर लेके चला गया। अब क्या चाहता है लोग? अभी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट दिया। उड़ीसा में 1900 एकड़ आदिवासी को बर्बाद करके 3 यूथ को मार करके कब्जा कर लिया, और छत्तीसगढ़ में 3200 एकड़ जमीन कब्जा कर लिया। इनका मकसद इस तीनों स्टेट पर कब्जा करना है, और ऐसे लोगों को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाना है जो अदानी का काम करे, अदानी के नौकर की तरह काम करे, और झारखंड के यूथ को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे, झारखंड के व्यापारियों को मार दे। ये आपसे आपकी नौकरी की बात कभी क्यों नहीं करता है? ये अदानी अंबानी की नौकरी करता है, ये आपके बच्चों के बारे में कभी बात क्यों नहीं करता? ये दशहरा, ये जो लोग विधायक थे जो जेल गए थे, आप थे ना विधायक दिया, तो आपको कौन कहा यहाँ इस क्षेत्र को लूटने के लिए? हम दिल से पूछते हैं, मिथिलेश ठाकुर जी PhD के मिनिस्टर, कोई भी एक आरोप बताओ, मैं माफी मांगूंगा पैर पकड़ के। 5 साल में मिथिलेश ठाकुर ने आपसे कोई
चीटिंग किया है, कोई चोरी किया है? दिल से बताना, झूठ नहीं बताना। यदि किया होगा तो मैं आपसे माफी मांगूंगा। मेरा भाई है, मेरे खून में कोई फर्क नहीं किया है। जो विधायक थे उसने अपनी योजना को रुका कि नहीं? अपने बहने को जेल भेजा कि नहीं? तो जो अपने बहने का नहीं होगा वो आपका होगा। और जो आसाम का नहीं होगा, अपने बाप का नहीं होगा, आपका होगा। और जो आसाम की जनता को ठग रहा हो और डेली सारे व्यापारियों का, टोटल व्यापारियों का सब कुछ लूट रहा हो, लिखा रहा हो, वो आपका होगा। तो हेमंता की चिंता छोड़ दीजिए। 20 तारीख के बाद हेमंता का बाबू एक घर में आएगा, आप छोड़ दीजिए। वो 18 को जो भागेगा फिर वो आएगा नहीं। अब उसकी पूरी जांच करवाएंगे। अब आइए कि हेमंत भाई, हेमंत की 5 साल है, 5 साल में उसको मारने की कोशिश की गई, जेल में मरवाया कि नहीं मारा? सरकार तोड़ने की कोशिश की नहीं? सरकार गिराने का कोशिश हुआ कि नहीं? और जिस केस में हेमंत जी को जेल भेजा वो केस हेमंत पर था ही और उसमें जेल भेज दिया। ठीक, अब हेमंत जी जब निकले तो क्या किए? सबसे पहले नरेंद्र मोदी से पूछे, आपका जितना राज है, राहुल गांधी और हेमंत जी ने मिल करके 500 रुपया में गैस सिलेंडर जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां दे रहा है कि नहीं? तो जब जहां कांग्रेस की सरकार है वहां 500 सिलेंडर, हर मां बेटी को 3000 रुपया। राहुल गांधी जी ने कहा कि यहां भी आप हेमंत जी निकलते ही मैया योजना शुरू की। दिसंबर से हर घर में 20,000 रुपया जाएगा कि नहीं? 2,500 रुपया का मतलब। अच्छा, उसमें कोई जात है? आदिवासी है? कोई ब्राह्मण है? भूमिहार है? कि सब जात जो गरीब है सबकी मां को जाएगा? तो हेमंत ने सब जात के लिए किया कि आदिवासी के लिए किया? 200 यूनिट जो बिजली जो उन्होंने दिया, सब जात के गरीब को दिया कि आदिवासी को दिया? बिजली बिल माफ किया, सब जात का किया कि आदिवासी का किया? कृषि का ऋण माफ किया, सब जात का किया कि आदिवासी का किया? इंटर कॉलेज हर ब्लॉक में खुलेगा, सब जात के लिए कि आदिवासी के लिए? जिला में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, सब जात के लिए कि आदिवासी के लिए? किडनी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट और जांच फ्री, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI और जांच, ये इन्होंने कहा कि सब जात के गरीब के लिए फ्री। तो 1 दिसंबर से आपके किसी भी इलाज में पैसा नहीं लगेगा। आदिवासी को नहीं लगेगा कि सब जात को नहीं लगेगा? तो वोट किसको मिलना चाहिए? मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? ये गुंडा, ये अदानी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? वो हेमंत मुख्यमंत्री कब बनेगा? जब आपका जीतेगा। कौन जीतेगा? ये नेता मत समझिएगा, ये मूलधन है आपका और हम सूद भी आ जाए। क्या है? जो काम इनसे नहीं होगा हमारे पास आ जाइएगा। एक भी यूथ, एक भी किसी जात के गरीब कोरोना में पूरी दुनिया की मदद अकेले की है। पूरी दुनिया 2000 रुपया हर गरीब के अकाउंट में भेजे। अकाउंट के द्वारा, अकाउंट है मेरे पास जो मोदी जी के पास नहीं है। 7 करोड़ का रेमडेसिविर मंगाए हम बाहर से। कोई गरीब नहीं होगा जिसको सुई नहीं भेजे। कोटा से 12 ट्रेन भेजे। आप छोड़ दीजिए चिंता। इसीलिए मैं आपसे इतना कहने आया हूं, ये सामने में मिठेश बाबू कौन चुनाव चीज, मैं वादा करके जाता हूं आपको 2 बार। 25 तारीख से लोकसभा है। 3 करोड़ लोगों का सहारा का पैसा बाकी है जो हेमंत, जो अमित शाह रख लिया है। जब तक सहारा का पैसा हम नहीं लौट पाएंगे तब तक पप्पू यादव हाउस नहीं चलने देगा। 25 को MP मरा है, उस दिन बंद हो जाएगा। 26 को संविधान दिवस है,
उस दिन नहीं चलेगा। 27 को टीवी पर सुन लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, आपने एक सेवक और एक बेटा को पैदा किया। जब इस दुनिया का सारा रास्ता बंद होता है ना, वहीं से पप्पू का रास्ता शुरू हो जाता है। सामने में कोई हो, आपकी न्याय के लिए ना हम भगवान से डरते हैं ना धरती पर किसी। सारा का पैसा जब तक नहीं लौटाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठे। और दूसरी चीज, बीजेपी के रीजन में जिस मजदूरों का 11 साल से पैसा नहीं मिला और जिसको फैक्ट्री से निकाल दिया गया और जिस माइंस पर कब्जा कर लिया है, तब तक हम लड़ेंगे सदन में जब तक हम अपने झारखंड के मजदूर को हम रोजगार नहीं देंगे और उसका पैसा नहीं होगा, तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेंगे। और अंत में आप अपना सब कुछ हम पर छोड़ दीजिए। आपकी लड़ाई हम जिंदा जब तक हैं, एक तरफ राहुल गांधी होंगे सदन में, एक तरफ पप्पू। जब तक हम दोनों जिंदा हैं, आपके आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकेगा, चैलेंज नहीं कर सकेगा। राहुल गांधी और पप्पू यादव के रहते इस देश में जाति जनगणना हो के रहे। याद रखिए, गरीब को बदला। और अंतिम चीज, ये जाति जनगणना हो गई, अब आप आइए अंतिम चीज। एक बात का ख्याल रखिएगा, जो यूथ है नियोजित संविदा, ममता, आशा, आंगनबाड़ी, ये जो मार रहे हैं ये लोग आंगनबाड़ी को और संविदा पर हमारे यूथ को, अग्निवीर पर मैं वादा करता हूं आपको अग्निवीर ये भी खत्म होगा। वादा करता हूं आपको किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। मैं वादा करता हूं आपको कि किसी भी कीमत पर आंगनबाड़ी सेविका, इसकी रोजगार के लिए, इसके न्याय के लिए हर कीमत पर लड़ेंगे। आप मिथिलेश जी के लिए अपने बेटे की तरह बुजुर्गों से, आप मेरे लिए पीछे में बैठे पिता के समान हैं। और पप्पू आपके संस्कार से दुनिया से लड़ा है। और कभी मैं चैन से नहीं बैठता हूं, 1 घंटा सोता हूं, 1 घंटा। मेरे पास कुछ नहीं बचा, 9,000 बीघा था, सब दे दिया हम। 60-70 बीघा जमीन बचा होगा मेरे पास। बाप दादा नाना सब खत्म हो गया, मेरे पास आप बचे हैं। और मैं आप जितना दिन जीऊंगा सिर्फ आपकी खुशियों के लिए जीऊंगा और अपने परिवार के बच्चों के लाइफ के लिए जीऊंगा कि उसकी जिंदगी पर कोई चैलेंज न कर सके और उसको कोई खत्म न कर सके। मैं यही कहने आपसे आया था, इन्हीं शब्दों के साथ। कई नंबर पर भाई को माला पिना दे, जोर से हाथ उठाइएगा सर, जोर से। और एक बात याद रखिएगा, मिथिलेश ठाकुर और पप्पू यादव के रहते किसी भी सनातन विचार पर कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। जब तक जिंदा है, हमारे लाश पर चल के सनातन के विचार को कोई पुलिस सकता है, ख्याल रखिएगा। मिथिलेश ठाकुर इसके लिए अकेले काफी है, अकेला। ये इसलिए हेमंता जी मुंह में राम बगल में छोड़ी गुंडई, इसकी गुंडई हम खत्म करेंगे, आप छोड़ दीजिए। हमारा विधान है, जोर से बोलिए। झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, यहाँ का बेटा कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, और हमारा बेटा जिंदाबाद और हमारी माँ बहन जिंदाबाद और हमारे बुजुर्ग जिंदाबाद। जिंदाबाद, कैसा हो,